रजत शर्मा ने स्वामी अविमुक्तेश्वरन को दिखाया आईना। रजत शर्मा बोले, अविमुक्तेश्वरन राजनीति के कच्चे खिलाड़ी निकले। रजत शर्मा ने कहा, हिंदुत्व पर योगी को घेरना अविमुक्तेश्वरन की बड़ी गलती। सीएम योगी की तारीफ में बोले रजत शर्मा, योगी सनातन के रक्षक। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य होने की आड़ में राजनीति चमकाने की कोशिश करने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरन पर अब पत्रकार रजत शर्मा का गुस्सा फूटा है। दरअसल रजत शर्मा ने एक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरन पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि धर्म की आड़ लेकर राजनीति के मैदान में उतर तो गए स्वामी अविमुक्तेश्वरन, पर कच्चे खिलाड़ी निकले। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि सीएम योगी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरना यह स्वामी अविमुक्तेश्वरन की बड़ी गलती है। सनातन और गोमाता के प्रति योगी की निष्ठा पर सवाल उठाना ये उनकी मूर्खता होगी। देश दुनिया में योगी आदित्यनाथ की छवि सनातन के रक्षक की है। ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरन को रजत शर्मा ने आईना दिखाया है। हमने देखा कि किस तरीके से प्रयागराज के माघ मेले में दरअसल ये स्नान करने से शुरू हुआ जो बवाल था वो सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार पर भड़ास निकालते हुए खत्म हुआ। लगातार स्वामी अविमुक्तेश्वरन सरस्वती ने ऐसे कई बयान दिए जिस पर उन्होंने योगी पर हिंदू विरोधी होने तक का आरोप लगाया। हिंदू हैं तो साबित करें, इस तरीके के बयान उन्होंने दिए। अकबर और बाबर से सीएम योगी की तुलना करती कि वो मंदिरों को तुड़वा रहे हैं। और इन सब के बाद अब ये पत्रकार रजत शर्मा की तरफ से स्वामी अविमुक्तेश्वरन पर किया गया ये पोस्ट है जो कि खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर ये लिखते हैं कि अगर सनातन का कोई सच्चा रक्षक है तो वो योगी ही है और हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्हें घेरना ये स्वामी अविमुक्तेश्वरन की सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने यह भी कहा कि अविमुक्तेश्वरन ने ऐसी गलती पहली बार नहीं की है। अविमुक्तेश्वरन ने पिछले साल राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने की बात कही थी। पुजारियों से राहुल गांधी को मंदिर में घुसने से रोकने का आदेश दिया था और इससे पहले समाजवादी पार्टी के शासन में काशी में स्वामी अविमुक्तेश्वरन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। तब उन्होंने अखिलेश को सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। तो अविमुक्तेश्वरन दावा तो शंकराचार्य होने का करते हैं, पर उनका आचरण एक मुफस्सिल सियासी नेता जैसा है। अगर उन्होंने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया तो बेसिर पैर के ये बयान देना उन्होंने नहीं छोड़ा तो जाहिर तौर पर उनकी फजीयत होगी। ये पोस्ट जो है वो रजत शर्मा की तरफ से किया गया है। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरन की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचेगी, लोग कहेंगे कि कौवा चला हंस की चाल। तो ये जो पोस्ट है ये रजत शर्मा ने किया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरन सरस्वती जिस तरीके के बयान दे रहे हैं सीएम योगी को लेकर, जिस तरीके की बातें उन्होंने की हैं, उन्होंने ये भी याद दिलाया कि समाजवादी पार्टी के शासन में 2015 में वाराणसी में उन पर लाठियां बरसाई गई थी। लेकिन वही स्वामी अविमुक्तेश्वरन सरस्वती अखिलेश यादव से अब फोन पर बातचीत करते हैं, उनसे मुलाकात की बात होती है और इतने ज्यादा सगे एक तरीके से अखिलेश यादव के वो बने बैठे हैं। लेकिन किस तरीके के बयान वो पहले उनके बारे में दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो शंकराचार्य तो लग ही नहीं रहे हैं, वो एक नेता के तौर पर ही पेश आए हैं। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि अविमुक्तेश्वरन सरस्वती ने अपना जो भी धरना उनका चल रहा था गो रक्षा की आड़ में ये कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार इस तरीके की बयानबाजी करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर से क्या कहा है गौ रक्षा के नाम पर, जरा सुनिए। ऐसा कोई भी प्रयास जिससे गौ माता के महात्म्य का निदर्शन होता हो, जिससे गौ माता के प्रति जो परंपरागत भावना है वो बढ़ती हो, हम उसका स्वागत करते हैं। की जगह अब हम लखनऊ में बैठेंगे क्योंकि गौ माता के लिए सबसे ज्यादा ये आवाज दबाने के लिए प्रयास योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ के सामने अब हमने प्रश्न रखा है, 40 दिन का उनको समय दिया है
40 दिन में वो गौ माता को राज्य माता घोषित करें और उसके बाद जो निर्यात यहाँ से हो रहा है गौमांस का, उसको निर्यात को बंद करें। भाई अब अगले मांग तक के लिए वो छूटा है, अगले मांग में वो मुद्दा पहले दिन से उठ जाएगा। हमने पहले कह करके आए हैं, वो मुद्दा जो है मांग का है, मांग में होगा। अब जब वहाँ से हम चले आए तो अब मुद्दा क्या है, और हमने सब बता दिया है उस बारे में। क्या मुख्यमंत्री जी को ही माफी मांगनी चाहिए, वो अब प्रशासन बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री अपने आप को हिंदू घोषित करें, 40 दिन का समय है। गौ माता की रक्षा करें, गौ माता को राज्य माता घोषित करें और जो गौ माता का मांस का निर्यात हो रहा है उसको बंद करें। यही एक आवाज है। अब उसको 40 दिन में उनको ये करना है, दूसरी बात नहीं है। किसी भी हद तक माफी नहीं देंगे, ध्यान नहीं दिया है सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, तो क्या करेंगे? अब जो करेंगे हम बता रहे हैं ना, 11 मार्च को वहीं पर संतों के साथ बैठ करके निर्णय लेंगे। किसी भी कीमत पर माफी नहीं मिलेगी। अब किस बात की माफी? माफी का समय होता है। 11 दिन वहाँ काहे के लिए बैठे थे हम? उनको मौका ही तो दे रहे थे। 11 दिन जब उन्होंने मौके का उपयोग नहीं किया तो फिर कोई भी चैप्टर एक समय क्लोज हो जाता है। जैसे हम वहाँ से उठे उनके पास से मौका समाप्त हो गया। तो महाराज जी क्या वजह है कि क्यों माफी मांगी जा रही है? आपके वहाँ से लौटने के बाद माफी मांगी जा रही है, क्या वजह है? लौटने के बाद नहीं, लौटने के पहले से भी मांग रहे थे, लेकिन क्षमा याचना नहीं कर रहे थे, वो हमको लोभ दे रहे थे। कौन कौन अधिकारी था मुख्यमंत्री जी? कैसे कि जो भैया अब हम कह रहे हैं ना कि हमारी जो मुख्य गौ माता की मांग है उस पर हम केंद्रित रहना चाहेंगे। 40 दिन का हमने समय दिया है। इसके बीच में आदित्यनाथ जी को गौ माता को राज्य माता घोषित करना है और जो निर्यात गौवंश के मांस का यहाँ से होता है उसको रोकना है। ये काम करके वो दिखाएं और अपने हिंदू होने का प्रमाण दें। तो जैसा कि मैंने कहा कि सीएम योगी पर वो मनगढ़ंत आरोप लगातार लगा रहे हैं। अब उन्होंने शंकराचार्य होने का सबूत जब उनसे मांगा गया तो उन्होंने सीएम योगी से हिंदू होने का सबूत मांग लिया। तो यहां पर कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान जो है देखने को मिले। मैं आपको जानकारी दे दूं कि सीएम योगी को 40 दिन का अल्टीमेटम जो है वो अभी मुक्तेश्वर सरस्वती ने दिया। उन्होंने कहा कि अगर योगी जी सच में हिंदुओं के प्रति सहानुभूति रखने वाले हैं तो राज्य से गोमांस यानी बीफ का निर्यात तुरंत रोक दें और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दें। यह बयान उनकी तरफ से दिया गया है। इस तरीके के बयान लगातार वो दे रहे हैं और यही वजह है कि अब पत्रकार रजत शर्मा ने उनको लेकर ये पोस्ट किया है। हालांकि जब उन्होंने इस तरीके का बवाल किया, इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दिए तो कहीं ना कहीं संत समाज भी जो है दो धड़ों में बंट गया। एक तरफ वो जो तमाम साधु संत थे जो कि सीएम योगी उनकी सरकार के समर्थन में उतर आए, तो दूसरी तरफ कुछ चुनिंदा जो साधु संत थे वो अभी मुक्तेश्वर सरस्वती का समर्थन करने लगे। भरपूर राजनीति इस मुद्दे पर हुई। सनातन का अपमान करने तक का आरोप जो है वो योगी आदित्यनाथ पर लगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की सियासत वो कर रहे थे, ये खुलासा किया पत्रकार रजत शर्मा ने और एक तरीके से आईना दिखाया है स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती को। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।